नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए खास वीडियो लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में आज मैं कई सारी आपके लिए इंटरेस्टिंग जानकारी बताने वाला हूं। ऐसी जानकारी जो शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई और बेहद ही आसान भाषा में मैं आपको ये तमाम जानकारी बताने वाला हूं, जिससे कि आप समझ सकेंगे शेयर बाज़ार की तमाम बारीकियों को केवल आसान तरीके से। और पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी शेयर बाज़ार को लेके, शेयर क्या होता है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो यानी एपिसोड 1 में मैंने क्या क्या बताया था, जिससे कि आपको आगे के वीडियो को समझने में दिक्कत ना हो। हमने ये बताया था कि शेयर क्या होता है और शेयर बाज़ार क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने बताया था कि शेयर जो है किसी भी कंपनी में जब आप हिस्सा लेते हैं तो उसको शेयर कहते हैं, और इसके बदले में आप जो है कंपनी को पैसे देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है IPO कहलाती है, और कहीं ना कहीं IPO के जरिए ही कंपनियां जो हैं लोगों से पैसे लेती हैं और उन पैसे का इस्तेमाल अपने आगे के विकास के लिए करती हैं। अलग अलग जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में करती हैं। बाद में ये IPO जो है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। एक्सचेंज 2 होते हैं जहां ये लिस्ट होता है, सामान्य तौर पे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हर एक शेयर की कीमत होती है। आप उस शेयर को फिर लिस्टिंग के बाद आप उसको बेच सकते, खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने 5 चीज़ों को आपको बताया था, कंपनी, IPO, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर स्टॉक और ट्रेडिंग के बारे में। आप ये तो जान चुके शेयर क्या होता है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि हम वो शेयर कैसे खरीदें। तो देखिए, शेयर को खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो शेयर को आप ना तो खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट वैसे ही है जैसे कि अगर आपको बैंक में पैसे रखने हैं, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक खाता आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है। वैसे ही डीमैट अकाउंट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में ही आप अपने शेयर्स को रखते हैं और डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप शेयरों की ट्रेडिंग और कह सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। न केवल डीमैट अकाउंट के जरिए आप शेयरों की ट्रेडिंग और निवेश कर सकते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड और बाकी दूसरे कई सारी जो कह सकते हैं कि वित्तीय सेवाएं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चूंकि शेयर खरीदने बेचने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, तो डीमैट अकाउंट जो है ना, सामान्य तौर पर दोस्तों आप किसी ब्रोकिंग कंपनी या बैंक में ही खोला जाता है। जिन बैंक कंपनियों में खोला जाता है उनको ब्रोकिंग फर्म कहते हैं। और आज के डेट में देश की कई सारी जानी मानी दिग्गज बैंक, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे SBI हो, या कोटक बैंक हो, या ICICI बैंक हो, ये सब जो है, या यस बैंक हो, ये तमाम बैंक जो है ना अब आपको ब्रोकिंग की सुविधाएं देती हैं, डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधाएं देती हैं। आने वाले कुछ आगे के वीडियो में मैं इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा भी करूंगा। लेकिन अब आप ये जानना चाहते हैं कि चलिए भैया मुझे तो डीमैट अकाउंट खोलना है, तो डीमैट अकाउंट अगर मुझे खोलना है तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मुझे क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो ये वीडियो में, आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। क्या नाबालिग बच्चों के भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनका भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। क्या NRI जो भारत से बाहर रहते हुए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन दस्तावेज चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, देश का कोई भी बालिग नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो देश में डीमैट अकाउंट खोल सकता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई फल सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो किसान हो, देश का कोई भी बालिग नागरिक जो है वो डीमैट अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे वो आप 12वीं में पढ़ रहे हो, चाहे आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो, या 5 साल के हो, 6 साल को, आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा भारतीय जो इंडिया से बाहर रहता हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। तो इस देश का कोई भी बालिग नागरिक, चाहे राधा हो, चाहे सीता हो, मोहन हो या मनीष हो, कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट और कौन कौन खोल सकते हैं, तो जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकती है। पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं वो खोल सकते हैं। इसके अलावा कई सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ होती है जो रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियाँ भी डीमैट अकाउंट खोल सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है वो भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। ये रिटेल निवेशकों की जानकारी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पार्टनरशिप फर्म ये सब चलाते हैं उनके लिए। अब रिटेल निवेशक को क्या क्या चाहिए अगर डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहला आपका पहचान पत्र। ये आज के समय में हर चीज़ के लिए कंपलसरी है, तो आपका पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं उसका एक निवास एड्रेस प्रूफ होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इनकम प्रूफ भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जो F&O में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ही इनकम प्रूफ की ज़रूरत है। सबको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं। हालांकि देश में पिछले कुछ सालों में हमने देखा F&O ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ी है, तो इनकम प्रूफ अगर आप F&O में ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर ऑप्शन में, तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। बैंक अकाउंट प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें कि कैंसिल चेक दे सकते हैं या पासबुक दे सकते हैं,
और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो बनता ही है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा कि आपकी पहचान क्या है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो बतौर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेज चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या क्या दस्तावेज दे सकते हैं। ये जितने दस्तावेजों की लिस्ट सामने आ रही है, इसमें से कोई भी एक दस्तावेज आप दे सकते हैं। आप पैन कार्ड दे सकते हैं इसके तौर पे, या आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या पासपोर्ट दे सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या राशन कार्ड फोटो के साथ जो लगा होता है वो दे सकते हैं, या कई सारे ऐसे सरकारी कागजात होते हैं जो सरकार की तरफ से अटेस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, नोटिफाइड होते हैं फोटो के साथ अगर आपका है, वो भी दे सकते हैं। तो सामान्य तौर पे इस देश में हर नागरिक के पास चाहे तो आधार कार्ड तो है ही या वोटर आईडी कार्ड तो है ही, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड फोटो के साथ जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देश तो मान के चलिए इस देश के हर नागरिक के पास कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज में से होंगे ही होंगे। अब आते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप क्या दे सकते हैं। वापस से दोस्तों कमोबेश वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें पासपोर्ट्स है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ये तमाम जो है कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड फोटो के साथ दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं। कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं तो उनके पास रेंट एग्रीमेंट होता है, उसको भी इस्तेमाल करके चल सकता है बतौर एड्रेस प्रूफ के तौर पर। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी का बिल 3 महीने का आपको लगेगा वो दे सकते हैं, या अन्य दस्तावेज कई सारे हैं इसके अलावा भी जिसको सरकार की तरफ से नोटिफाइड होते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करेगा। और सामान्य तौर पे हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो होता ही है। तो अब आपके लिए जो है अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये 2 चीज़ तो आपके पास है। आप डीमैट अकाउंट खोलने के तीसरे चरण तक पहुँचते हैं। अगर आप F&O में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में F&O ट्रेडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो अगर F&O में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ITR की कॉपी देनी पड़ेगी, या सर्टिफाइड नेटवर्क सर्टिफिकेट एक होता है जो CEO द्वारा दिया जाता है, जो आपको ये बताता है कि आपके पास इतनी संपत्ति है, वो करके दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो मैंने बताई वो भी आप इसमें बतौर आप दे सकते हैं। और फिर से मैं बताता हूँ और क्या क्या आप दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 महीने का आप वो दे सकते हैं, या 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप दे सकते हैं। अगर नौकरी पेशा है तो 3 महीने की सैलरी स्लिप दे दीजिए, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे दीजिए, अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ITR की कॉपी दे दीजिए, वो भी हो सकता है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो ये जो है वो आपको एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे कि इनके पास ये कुल वेल्थ जो है इतना है। तो अब आप ये समझ गए कि शेयर खरीदने और बेचने के लिए तो डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, ये तो बिल्कुल आप याद रख लीजिए। और कोई भी डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकिंग फर्म या कंपनी में ही खोला जा सकता है, आप बिना उसके नहीं ट्रेड कर सकते। ये वैसे ही है जैसे कि अगर आपको केस लड़ना है तो आपको लॉयर चाहिए ही होगा, लॉयर के जरिए ही आप केस लड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कौन से ब्रोकिंग फर्म होते क्या और कैसे ये काम करते हैं, कौन सा ब्रोकिंग फर्म बेहतर है और कहाँ आपको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा जो है हौसला बढ़ेगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए।